नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो मैं जो पिछली मेरी वीडियो आई कवर्ड कॉल के ऊपर, उसके ऊपर आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे बहुत मोटिवेशन हुई कि लोग काफ़ी जो है ना सीखने में इंटरेस्टेड है कोई चीज़। और बहुत से कमेंट्स भी नीचे आए, लाइक्स भी बहुत हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईच वन ऑफ यू जिसने उसे देखा और जिसने कॉमेंट किया और क्वेश्चंस पूछे। तो जो भी क्वेश्चंस है उन्हीं का जवाब मैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और बड़ी खुशी से जवाब मैं हर चीज़ का दूंगा। और जो उसका रिस्पांस दिया उसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। तो बहुत सवाल थे, कई कह रहे थे कि उनको समझ नहीं पूरी तरह से आई ये ऑप्शन कॉल्स क्या होती हैं। तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये ना कोई बहुत आसान नहीं होता। शुरू में जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल होता है, जब पता चल जाता है चीज़ का फिर बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने भी जब ये सीखा शुरू में 13-14 की बात है, तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन सी। कॉल तो फिर भी समझ आती है, पुट में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो कोई ऐसी बात नहीं, आप बस कोशिश जारी रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आसान नहीं है, लेकिन जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको मेरे साथ रहना है और इसका हर कोई माहिर बन सकता है। तो जब मैं अपने आप सीख के YouTube से सीखा, इधर किसी से पूछा, किसी से इधर से पूछ के आज मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं इस मामले में माहिर हूँ। जो मैं करता हूँ उसमें महारत हासिल है। तो जब मुझे हो सकती है महारत तो आपको भी हो सकती है। मैं एक सादा इंसान हूँ, जब मुझे आ सकता है तो सबको आ सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था कि ये जो ना हमारा सिस्टम है ये रिग्ड है, धांधली वाला है। तो अभी जब मैंने इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ऑप्शंस का प्रीमियम जानने की कोशिश की और हाउ इट वर्क्स, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि किस तरह से ये सिस्टम जो है इंडिया का स्टॉक मार्केट का बड़े खिलाड़ियों की फेवर में बना हुआ है। तो जैसे इंडिया में ना एक ऑप्शन जो होती है उसका लॉट होता है, एक लॉट की एक ऑप्शन है, तो उसमें 500 या 600 शेयर्स होते हैं। जैसे रिलायंस है तो उसके 500 शेयर्स हैं। तो भैया मुझे हैरानी हुई कि सारी दुनिया में जो ऑप्शंस हैं उसकी एक जो ऑप्शन का लॉट है उसमें 100 शेयर्स होते हैं। यूएस ले लो, कनाडा ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूरोप ले लो। स्टैंडर्ड है ये इंडस्ट्री का कि 100 शेयर का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट। तो इंडिया में क्यों 500-600 रखे हुए हैं और इतने महंगे शेयरों के भाव हैं? तो पता क्यों ये क्यों रखा उन्होंने? बस वही बात है, सिस्टम धांधली वाला है। क्योंकि वो छोटे लोगों को ना ऑप्शन सेलिंग से दूर रखना चाहते हैं। देखो ऑप्शन बाइंग में तो पैसों की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। 5,000 है तब भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो आप, 2,000 है तब भी बाइंग कर सकते हो, 6,000 है तब भी बाइंग कर सकते हो। तो वो जो छोटा इन्वेस्टर है ना उसका उन्होंने प्रीमियम खाना होता है बड़े खिलाड़ियों ने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसे तो चाहिए नहीं आपको ऑप्शन बाइंग के लिए। तो जो ऑप्शन बाइंग है उसकी लो प्रोबेबिलिटी है, तो वो कहते हैं कि लो प्रोबेबिलिटी वाला काम तो छोटा इन्वेस्टर कर ले, और जो पैसे कमाने वाला है, जो ऑप्शन को जेब में डालने वाला है, तो वो काम बड़े खिलाड़ी करें। तो बड़े खिलाड़ियों के लिए हाई प्रोबेबिलिटी होती है, तो उनको सेलिंग जो है ऑप्शन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जो प्रॉफिट है, जो पैसा है वो है बेचने में, ठीक है। तो आपको खरीदार बना दिया, कंज्यूमर बना दिया और खुद सेलर बन गए, ठीक है ना। तो एक लॉट के लिए आपको लगभग 10 लाख चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है छोटे इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे बहुत आसान है उस हिसाब से। तो ये जो मैं बात करता हूँ ना, सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंजेस ने, बैंकिंग सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इन्होंने अपनी फेवर में ये सारा कुछ खेल रचाया हुआ है। तो हमें उससे पहले तो बचना है, तो बाकी उन्हीं की गेम को समझना है, उसमें भी माहिर होना है। तो लूप होल उसमें भी होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उनका मैदान है, उन्हीं के रूल से खेलेंगे, उन्हीं के मुताबिक खेलते हैं। सबसे पहले तो उनको पैसा मत दो, ठीक है ना, पैसा उनको मत दो। और यही धंधा भैया उन्होंने बनाया हुआ है चार्ट्स का, ग्राफ का। तो याद रखो जो प्राइस एक्शन है ना किसी भी शेयर का, वो सबका बाप है। प्राइस एक्शन, ये पल्ले बांध लो बात कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, उसी की वजह से बाकी चीजें बनती है, बाकी सब मिथ्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सिस्टम को बीट करने के लिए, इस जो गोरख धंधा उन्होंने बनाया हुआ उसको बीट करने के लिए आपको क्या करना है, मास्टरी करनी है प्राइस एक्शन की। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, ये चार्ट्स कैसे होते हैं, ये कैंडल कैसे बनती हैं, ये सब आपको आपका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर लगाया हुआ। आपने आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिकली एक चीज देखनी है, सिर्फ प्राइस एक्शन। स्क्रीन पे बैठो, टाइम बिताओ, उसको देखते रहो प्राइस एक्शन को। पर्टिकुलर किस स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट ऊपर जाती है तो कितना स्टॉक ऊपर जाता है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो। तो उसी में मास्टरी कर लो। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि मतलब आप बहुत सारी चीजों में हाथ डाला हुआ आपने, लेकिन महारत आपको किसी में नहीं हासिल। एक ही चीज में महारत हासिल करो, प्राइस एक्शन में, वही सब कुछ है। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी कभी आपने देखा होगा कि मैकेनिक आता है हमारे घर में, कोई फ्रिज खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, ठीक करने के लिए आता है ना मैकेनिक, उसके हाथ में एक टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स कभी आपने अगर देखा हो तो उसमें
2 या 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है। बाकी जो है ना उसका टूल बॉक्स सारा का सारा वैसे का वैसा कई साल से पड़ा हो, उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा टूल आपको ज्यादा इस्तेमाल होना है आपने, और उसमें मास्टरी कर लो बस। उसको 2-3 ही चाहिए टूल्स, सब कुछ ठीक करने वो आता है, वो 2-3 टूल यूज करता है और अपनी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके ठीक होके चला जाता है। एक क्रिकेट की भाषा में आपको समझा देता हूं मैं। अब रोहित शर्मा है, वो छक्का लगाता है। जब वो छक्का लगाता है, लग गया छक्का, तो उसके बाद आपने देखा होगा स्टेडियम में ना पेविलियन में बैठे होते हैं 3-4 टाइयां शाइयां लगा के, उनके सामने लैपटॉप पड़ा होता है, तो वो उसके ग्राफ्स, उसकी टेक्निकल सारा देखते हैं कि भैया ये रोहित शर्मा ने जब छक्का लगाया तो उसका जो है एक पैर दूसरे पैर से कितने डिस्टेंस पे था, उसके घुटने जो है वो कितने एंगल पर मुड़े हुए थे, उसने जब शॉट बॉल को टच किया तो उसका एंगल 36 डिग्री था, जो बॉल का जो छक्का लगा उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी थी और इतने फुट दूर जाकर गिरा, इतनी हाइट थी, तो इसलिए ये छक्का लगा। ओ भैया मूर्खो, रोहित शर्मा ने तो ये सब सोचा ही नहीं। रोहित शर्मा ने तो नेचुरल फ्लो में, उसका टैलेंट है, उसने मास्टरी करी हुई अपनी गेम में, तो उसको पता है कि बॉल आनी है, उसने किस तरह से छक्का लगाना है। जब छक्का लग गया उसके बाद ये सारी बातें बनी टेक्निकल, ये कैंडल्स क्या थी, वो उसने किस तरह से उसका ग्राफ बना, किस तरह से उसने लगाया, उसने तो भैया नेचुरली छक्का लगा दिया। तो आप ये समझो कि आपने ना नेचुरल फ्लो में चलना है, प्राइस एक्शन को देखना है और छक्का लगा देना। दोस्ती करो अपने प्राइस एक्शन के साथ, उसको देखो, उसकी वजह से ही सब कुछ है। ये डेल्टा, वेगा, थीटा, ये सब प्राइस एक्शन की वजह से बनते हैं। तो जिसकी वजह से जो चीज बनती है उसी की मास्टरी कर लो ना, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी अपने आप बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और मेरे मन में आया कि जैसे आपने देखा होगा कि एमडी करके एक ना डॉक्टर आता है, नया ना, उसने एमडी करी, 6-7-8 साल लगाए, उसके बाद एमडी करी, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मरीज से ना 36 सवाल पूछेगा। अच्छा ये आपका क्या था, ये कितने बजे आपको बुखार चढ़ता है, खांसी कितने बजे होती है, आवाज कितनी आती है खांसी की, सांस लेते हो रात को आवाज आती है, रात को सोते हो खराटे मारते, कई सवाल पूछेगा आपसे। फिर ब्लड के टेस्ट भी सारे करेगा, लेगा आपका, क्योंकि वो टेक्निकल्स में बिलीव कर रहा है। और दूसरी तरफ भैया एक गांव में आरएमपी बैठा हुआ है। आरएमपी जो बैठा होता है ना, तो उसको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, उसने 13 लाख मरीज देख रखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उसके बाद मरीज जाता है ना तो ब्लड टेस्ट देखता है वो, ना उसको भैया 2-4 सवाल मतलब अपने आप ही मरीज बताता है, मेरे को डॉक्टर साहब ये है वो, इतना होता है। उसने फटाफट लाइन लगी है तो मरीजों की, उसने उसको दवाई, और मरीज भी ठीक ही हो जाता है। तो मरीज को तो ठीक होने से मतलब है ना, ठीक है। तो जो एमडी है वो जरूरी नहीं कि अच्छा इलाज कर पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो मैटर करता है आपको। तो आप उसमें कितने मास्टर हो उस चीज का। अभी शुरू में हम लोग छोटे होते थे तो हम कहीं भी जाना है आना है तो हमें रास्ता पता होता था, कहाँ जाना है, तो मोटरसाइकिल उठाई इधर चले गए, साइकिल पे भी चले जाते थे, रास्ते सारे गलियां, इधर से जाना है उधर से जाना है पता होता था। और तब आया गूगल मैप, हम लोग गूगल मैप के डिपेंडेंट हो गए। आज की जनरेशन जो है वो 10 साल में घर में रह रहे हैं, उसके बाद भी उनको कहीं चले जाएं तो उसके बाद घर आना ना तो गूगल मैप पे लगाते हैं, उनको रास्ते अभी तक नहीं याद, क्योंकि हमने अपने आप को डिपेंडेंट बना लिए डाटा के ऊपर। अगर हम खुद से अपने जो है दिमाग यूज करें, दिमाग में इतनी मेमोरी हमारी पड़ी हुई, हमें 0.001% भी हम यूज नहीं करते, वो एक अलग चैप्टर है, किस दिन उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड के, वो बताते हैं कि हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे दिमाग का। तो भैया उसको मास्टर कर लो। भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दे रखी है, हमें इतना दिमाग दे रखा है, हम किसी चीज को अगर ऑब्जर्व करें प्रैक्टिस के साथ तो उसमें हम माहिर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहाड़े थे, हमें छोटे होते पहाड़े आते थे, 12-6-72, 13-7-91, हम ऐसे रटे हुए थे। तो अब जो है वो कैलकुलेटर क्या इस्तेमाल करते हैं, नई जनरेशन, वो टेक्निकल्स में आ गया। तो अगर आपको पता है, अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हुआ तो मैं तो ये डेल्टा वेल्टा देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं स्टॉक पहले पिक कर लेता हूँ, उसका स्ट्राइक प्राइस पिक कर लेता हूँ, उसका एक्सपायरेशन पिक कर लेता हूँ, उसका प्रीमियम देखता हूँ और उसका पिछले 2-4-6 महीने का उसका मूवमेंट देखता हूँ, क्योंकि देख ही रखे होते हैं मैंने। 10-12 स्टॉक्स में काम करो बस, ज्यादा क्योंकि आप इतने ज्यादा को ट्रैक नहीं कर सकते उनका प्राइस एक्शन। मैंने बताया प्राइस एक्शन इज द मास्टर, और प्राइस एक्शन आप 200 शेयरों का नहीं देख सकते, उनके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। जो दिमाग से याद रखते हो 10-12-15 शेयर जो है उनका देखो, उनका ध्यान रखो, किधर जा रहे हैं, मार्केट तेज जाती है तो कितने बढ़ते हैं, मार्केट नीचे जाती है तो कितना बढ़ते हैं। तो जो वो पिक करता हूं मैं कि ये सौदा कर ले, उसके बाद उसका मैं डेल्टा देखता हूं, तो डेल्टा वाकई वो मेरी फेवर में होता है, ठीक है ना। तो आपका अगर कंट्रोल है अपने ऊपर, शूर पैदा करो अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो आपको अपना शूर पैदा करना है, तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, पहाड़े याद करने हैं, तो वो सब कुछ अपने आप, जो प्राइस एक्शन है सब कुछ सिखा देता है आपको, ठीक है। अपने आप में शूर पैदा करना है। तो किसी को 10 दिन में कोई चीज आती है, दूसरे आदमी को 20 दिन में आ जाएगी, लेकिन आएगी सबको, ठीक है। फिर उस फार्मूले को जब आपने समझ लिया कि ये गेम है क्या, कैसे चलती है, जैसे अपने कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन, उसको समझ लिया, उसके बाद हर आदमी का अपना फार्मूला है,
हर आदमी का अपना फार्मूला है उसको इस्तेमाल करने का। उस फार्मूले को, फार्मूला चाहे सेम हो लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका हर आदमी का अपना है। मैं अपने तरीके से करता हूँ, कोई दूसरा आदमी को ये चीज सारी समझ आएगी, उसको अपने हिसाब से खेलेगा। तरीके कई हैं लेकिन अपने पैमाने पर उस फार्मूले को तोलो, सोचो और देखो उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, किसी का रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी को लंबी ड्यूरेशन के लिए खेलना है, किसी को 20-20 खेलना है, किसी को 50 ओवर खेलना है, किसी को टेस्ट मैच खेलना है। जो 20-30 साल वाले उनके लिए टेस्ट मैच है, जो मिडिल एज है उनके लिए 50 ओवरों का मैच है, मेरे जैसे के लिए तो 20-20 वाला मैच है। तो मुझे उस हिसाब से खेलना होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से उस फार्मूले को यूज़ कर लो। मैंने ऐसे ही किया। मेरे को लोग पूछते हैं यार तूने ना ये चार्ट, ये डेल्टा, ये क्या, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया मुझे सीखने की ज़रूरत क्या है, मेरे पैसे बन रहे हैं। अगर मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो मैं उस रोड पे, दिल्ली से चंडीगढ़ वाली रोड पे बार बार जाता हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे कितने टोल टैक्स हैं और कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, कौन सा ढाबा अच्छा है जहाँ पे रुक के मैं खाना खा सकता हूँ। मुझे सारे उस रूट की, दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट की सारी रास्ते की महारत हासिल है। तो मैं बड़े आराम से वो सफ़र तय करता हूँ। वो कहता है भैया आगरा जो जाते हैं वहाँ कितने टोल टैक्स पड़ते हैं। और मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे आगरा जाना ही नहीं है। मुझे जब चंडीगढ़ जाने में मज़ा आ रहा है, मेरी मंजिल चंडीगढ़ है, तो मैं आगरा जाके क्या करूँगा। आगरा के रास्ते में कहाँ कहाँ ढाबे हैं, कहाँ कहाँ क्या है, टोल टैक्स हैं, मुझे उसकी जानने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हाँ, चंडीगढ़ जब बंद हो गया तो मैं वो भी सीख लूँगा। मैंने चंडीगढ़ का रास्ता सीखा है तो भैया मैं आगरा का भी रास्ता सीख लूँगा। तब जब अगर चंडीगढ़ का रास्ता बंद हो गया, जब तक चंडीगढ़ खुला है तो मेरी मंजिल चंडीगढ़ है, मैं जाता रहूँगा, ठीक है ना। मुझे क्या ज़रूरत है आगरा के रास्ते को जानने में की मार्केट का, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंडिया की मार्केट के हिसाब से जो है ऑप्शन सेलिंग में कैसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो उनका प्रीमियम कितना है, वो सारा मैं देख रहा हूँ। तो अगले 2-4 दिन में मैं एक इंडिया के स्टॉक्स में आप कवर्ड कॉल बेचने से कैसे अपना कमा सकते हैं उस बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो एक जाते जाते मेरे दिमाग में एक बात आई कि या तो आप ये ट्रेडिंग कर लो, जो ट्रेडिंग का जिनको शौक है। अल्टीमेटली तो मैं इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता हूँ कि भैया अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे, भैया वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग तो एक तरफ से है, चलो मेरे पास तो एक अकाउंट इन्वेस्टिंग का है, अलग अलग से अकाउंट है मेरे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो अपने आप को सीख के कुछ करने में मजा आता है। इन्वेस्टिंग तो बोरिंग काम है, एक चीज ले ली और 10 साल 20 साल भूल गए, पैसे तो बनेंगे उसमें, ठीक है ना। तो उनके लिए तो है ये कॉल सेलिंग ऑप्शन, नॉट ओनली कॉल, पुट एंड कॉल सेलिंग, ऑप्शन की सेलिंग करो। तो दोस्तों मैंने जैसे बोला कि इन्वेस्टिंग जो है ना वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो जिसको इन्वेस्टिंग कर सकता है वो तो कमाएगा ही कमाएगा, तो लंबे तौर पे, लेकिन कईयों को वो बोरिंग लगती है। तो मैं इन्वेस्टिंग के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ना अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई भी चार्ट देखेंगे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे का देख लीजिए, निफ्टी का देख लीजिए, स्टैंडर्ड पुअर का अमेरिका में देख लीजिए, S&P 500, तो उसका चार्ट जो है ना, मैंने कहीं देखा नहीं ऐसे, लेकिन अंदाजा बता रहा हूँ कि ऐसे ही होता है। ये ऐसे 20 साल 30 साल पहले यहाँ था, अब यहाँ पे है, ठीक है। अब जो लोग ट्रेडिंग इन एंड आउट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म काम करते हैं, कोई यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे निकल गया, मार्केट नीचे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं मार्केट, तो उसका नुकसान होने के चांस रहते हैं, यहाँ एग्जिट कर गया। कोई यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट कर गया, तो उसके नुकसान के चांस हो गए। कोई यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे उसने बेचा, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो गया। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, 50-50 चांस होते हैं आपके प्रॉफिट और लॉस के। लेकिन जो आदमी यहाँ पे एंटर किया और यहाँ तक वो रहा, उसका तो भैया 100% प्रॉफिट है, यहाँ से यहाँ तक का, उसका तो रिस्क है ही नहीं। अगर यहाँ से लेके यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी निकला, अपना अपना डिपेंड करता है कोई कितने देर के लिए गेम खेलता है, तो वहाँ भी उसका प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो भैया डाउट कोई नहीं है कि आपकी कमाई है ही है। तो अगर आपने इन्वेस्टिंग नहीं पसंद आती है, आपको मज़ा नहीं आता, आपने कुछ करना है, तो फिर उसके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है कि कवर्ड कॉल और पुट ऑप्शंस को सेल करो और पैसे जेब में डालो, ठीक है। तो आने वाले वक्त में मैं और इस बारे में बेसिक्स जो है ना ऑप्शंस के बारे में, कईयों ने कहा कि नहीं समझ आती आपको, तो मैं उसको बेसिक्स को फिर रिपीट करूंगा, आहिस्ता से सिंपल तरीके से एग्जांपल दे के फिर से बताऊंगा, तो कुछ और ज्यादा लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो अगर मेरी वीडियो कोई आपको पसंद आती हो, तो उसमें कुछ वैल्यू मिलती हो, तो कंसिडर करो कि उसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ज़्यादा जितने परिवार के मेरे मेंबर हो गए उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतने लोगों तक मेरा संदेश पहुंचेगा। तो अगर नहीं पसंद आती वीडियो तो कोई बात नहीं, आप मत लाइक करो, ठीक है। और जो ये समझते हैं कि मेरी बात उनको जचती नहीं है, डे ट्रेडिंग ही बहुत अच्छी चीज़ है तो कमा रहे हैं, तो भैया उनको गुड विशेज़ हैं, कमाएं ज़रूर। तो किसी और का चैनल देख लें जो डे ट्रेडिंग के बारे में सिखाता है, ठीक है ना। तो अपनी अपनी सोच की बात है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं, मैं कोई पैसे तो चार्ज कर नहीं रहा किसी से कोई भी, तो अपनी दिल से बनाता हूँ चीज़ें, वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं 100% तो हर जगह ठीक हो नहीं सकता, भगवान ही सिर्फ ठीक होता है, तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक यू।